हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अशोक लेलैंड के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड के अंदर आज हम बात कर रहे हैं 25 जून 2021 की। आज ये ओपन हुआ था मॉर्निंग में 123.70 के ऊपर और वहाँ से 129.35 का हाई बनाता है इंट्राडे के अर्ली आवर्स में और 122.10 का लो बनाता है बीएसई के ऊपर और 123.45 के ऊपर, जो कि 4.44% की तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। बीएसई के ऊपर 46,99,466 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहां पे 24.71% की डिलीवरी भी है। एनएसई के ऊपर देखिएगा तो एनएसई पे 123.70 के ओपन प्राइस के बाद 129.35 का हाई और लो बनाता है 122.10 का। और अगर आप देखें तो करंटली ये ट्रेड हो रहा है 123.55 के ऊपर, जो कि 4.53% की तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। एनएसई पर टोटल वॉल्यूम देखें तो 7,73,83,403 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहां पे 23.70% की डिलीवरी है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 46.65 का और 52 वीक हाई है 138.90 का। मार्केट कैप है 36,268.44 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, यहाँ पे अशोक लेलैंड ने Q4 की अर्निंग्स को पब्लिश कर दिया है। एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है। देखिए, अशोक लेलैंड ने Q4 के अंदर यानी मार्च क्वार्टर के अंदर 241 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आई है, जबकि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तो इसमें इनको चारों क्वार्टर्स का मिला करके 314 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। अशोक लेलैंड ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो 241 करोड़ 241 करोड़ का बुक किया है Q4 के लिए। ये अगर आप देखें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कंपनी को सेम पीरियड लास्ट ईयर में 57 करोड़ का नेट बेसिस पे लॉस हुआ था, राइट। और ये कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है मार्केट में उसमें रिकवरी होने की वजह से ऐसा इनको देखने को मिला है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 241 करोड़ निकल के आता है। पीबीटी की बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकल के आता है 314 करोड़ रुपए अगेंस्ट लॉस ऑफ 72 करोड़ फॉर द सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर, राइट। Q4 के लिए EBI TDA की बात करें तो 7.6% निकल के आता है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4.8% हुआ था। अगर हम बात करें टोटल MHCV इंडस्ट्री वॉल्यूम तो वो 66% से ऊपर जा चुका था। हम बात करें कंपनी के टोटल रेवेन्यू की तो 7,000 करोड़ निकल के आता है मार्च क्वार्टर के लिए, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3,838 करोड़ का नेट रेवेन्यू निकल के आया था, राइट। और अब देख सकते हैं 82% की जंप है इसके रेवेन्यू के अंदर। शायद इसी की वजह से मार्केट के अर्ली आवर्स में जंप लगा के इंट्राडे में हाई बना दिया था और अभी भी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे MHCV ट्रक वॉल्यूम्स के अंदर 111% की सीधे जंप देखने को मिली है, राइट, ऑन द बैक ऑफ हायर ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस हुआ 314 करोड़ का, जो कि अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 240 करोड़ का हुआ था। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें हमें लॉस देखने को मिला, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनको 240 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 314 करोड़ का नेट लॉस है, ठीक है। 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2020 के अंदर और 2021 के अंदर इनको 314 करोड़ का नेट लॉस। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हम EBI TDA की बात करें तो 3.5% निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6.7% हुआ था। रेवेन्यू फॉर फिजिकल ईयर 2021 की बात करें यानी पूरे चारों क्वार्टर्स का मिला करके तो 15,301 करोड़ निकल के आता है, जबकि पिछले
फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो उसमें इनको नेट रेवेन्यू हुआ था 17,467 करोड़ रुपए का। तो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं ड्रॉप है। ठीक है, तो ये बहुत ही धमाकेदार खबर थी इस कंपनी को लेके। अब देखिए सेकेंड वेव जो है इसके चैलेंजेस बहुत रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। जब मार्केट में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी, लोगों की डिमांड नहीं रहेगी, तो कंपनीज प्रोडक्ट किसको बेचेंगी बताइए। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो कोविड-19 ने जो मार्केट में इम्पैक्ट किया है, उस वॉल्यूम एंड जो भी सेल है, इन सभी के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला था, जिसके चलते यहाँ पे नुकसान तो हुआ, लेकिन इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे रिकवर हुई और उसका नतीजा ये निकला कि सिचुएशन जो है बैलेंस रही, कोई ज़्यादा सिचुएशन वर्स नहीं हुई, समझ रहे हैं, ख़राब से ख़राब नहीं हुई। ओके, रिकवरी फास्ट रही है सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2021 के अंदर, जैसे जैसे लॉकडाउन हटाया गया। देखिए एक और धमाकेदार खबर ये है कि इस कंपनी के बोर्ड ने आप सब लोगों को यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को 0.60 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यानी 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड भी पे करने जा रही है। तो ये धमाकेदार खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप और भी चीज़ों को पाने के लिए टाइमली यू नीड टू बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, and for that you need to subscribe this channel along with hitting the bell icon nearby that, so that you will be getting notifications for each videos timely, right? So this is all, take care of yourself, see you next time.